भागलपुर गांव एक बहुत ही सुंदर गांव था। पर वहां पर हर साल बहुत ही तेज बारिश आती थी, जिसके कारण बहुत ही बाढ़ आती थी और गांव वालों का सब कुछ बहा कर ले जाती थी। और उसी गांव में एक गरीब इंसान रामू रहता था, जो बहुत ही नेक दिल का इंसान था। ओ जी, गांव में अब की साल भी बहुत ही तेज बारिश हो रही है। अगर ऐसे चलता रहा तो बहुत तेज बाढ़ आएगी और घर में कुछ खाने को नहीं बचेगा। हाँ भगवान, तुम सही कह रही हो। लगता है गांव में अब फिर से बाढ़ आने वाली है। अब तो भोलेनाथ ही हमारी मदद कर सकते हैं। तभी भीमा को चौकीदार की आवाज सुनाई देती है। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों, गांव में बहुत ही तेज बाढ़ आने वाली है। अपनी खाद्य सामग्री को सुरक्षित रख लो। ओ जी, ये तो सच में बाढ़ आने वाली है। लगता है अब तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ भगवान, पर हम गांव से बाहर भी तो नहीं जा सकते। बाहर भी बहुत ही तेज पानी का सतर है, बाढ़ वहां भी बढ़ चुकी है। अब तो भोलेनाथ हमारी मदद करेंगे। ए भोलेनाथ, तुम ही मेरी मदद करो भोलेनाथ, हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर बाढ़ आई तो हम फिर से भूखे मर जाएंगे भोलेनाथ। तभी भोलेनाथ भीमा के सामने प्रकट होते हैं। भीमो, उठो, अभी हार मानने का समय नहीं है। तुम्हें गांव वालों के बहुत कुछ करना है और तुम एक नेक दिल इंसान हो, इसलिए ये दायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूँ। ये लो जादुई छड़ी और इससे तुम गांव वालों की मदद करना। ए भोलेनाथ, इस छड़ी का मैं क्या करूँगा? भीमा, तुम इस छड़ी से जो चाहो वो कर सकते हो। तुम इससे जो आदेश दोगे ये छड़ी वही करेगी, और तुम्हें इससे अच्छे अच्छे काम करने हैं, क्योंकि तुम एक नेक दिल इंसान हो। ठीक है भोलेनाथ, जैसी तुम्हारी आज्ञा। मैं आपकी नियमों का पालन करूंगा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। और भोलेनाथ वहां से गायब हो जाते हैं। और कुछ ही दिनों में गांव में बहुत ही तेज बाढ़ आ जाती है। सबके घर डूबने लगते हैं और लोग पानी में बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उनके सबके घर डूब चुके थे। उनके पास कुछ भी खाने को नहीं बचता। सरपंच साहब, अब हम क्या करेंगे? ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा और बाढ़ भी बहुत ही तेज आ चुकी है। हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अब गांव वालों का क्या होगा? अब तो बस भोलेनाथ ही हमारी मदद करेंगे। भोलेनाथ से हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी। तभी वहां पर भीमा आ जाता है और भीमा उन लोगों की बातें सुन लेता है। ये गांव वाले लगता है बहुत बड़ी मुसीबत में आ चुके हैं। मैं इनकी अभी मदद करता हूँ। और भीमा अपने जादुई छड़ी को उठाता है और उसको आदेश देता है। हे जादुई छड़ी, शक्ति दे खरी, इन गांव वालों के लिए देना मुझे खाना, देना मुझे लकड़ी पर बहुत सारा खाना। तभी एक बहुत बड़ी लकड़ी पर बहुत सारे सुंदर सुंदर पकवान आ जाते हैं। हे जादुई लकड़ी, इस लकड़ी को गांव वालों तक पहुंचा दो ताकि वे खाना खा सके। और जादुई छड़ी कुछ ऐसा ही करती है। गांव वाले तो वह तैरती तैरती लकड़ी जाती है, तो गांव वाले कहते हैं, सरपंच साहब, वो देखो, वो क्या आ रहा है? अरे वो तो लगता खाना है जो हमारे पास ही आ रहा है। लगता भोलेनाथ ने हमारी मदद की है। हाँ हाँ, ये भोलेनाथ का ही चमत्कार है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। और सभी गांव वाले भीमा के भेजे हुए सारे खाने को खा लेते हैं और भीमा आगे की ओर चल देता है। तभी वहां पर उसने देखा कि बहुत ही और तेज बारिश होने वाली है और नदी का पानी बहुत ही सतर बढ़ चुका था, और जो कि गांव की तरफ ही रुख लेने वाला था। मुझे इन गांव वालों के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। ऐसे में तो ये गांव वाले पूरे रूप से डूब जाएंगे और पूरा गांव तबाह हो जाएगा। और भीमा चिंता में पड़ जाता है, आखिर वो करे तो क्या करे। तभी वह अपनी जादुई छड़ी को आदेश देता है। हे जादुई छड़ी, बचाना है गांव वालों को, रोक दे यहाँ का नदी का पानी। और तभी उस नदी के पानी गांव की तरफ बहना रुक जाता है। और कुछ दिनों तक कुछ ऐसे ही भीमा गांव वालों की मदद करता है, और थोड़े ही दिनों बाद बारिश भी रुक जाती है और चारों तरफ फिर से हरा भरा हो जाता है। हे भोलेनाथ, चलो अच्छा हुआ, बारिश भी रुक गई और गांव वाले सुरक्षित बच गए।
तभी वहां पर भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं। वे भीमा से कहते हैं, ठीक है भीमा, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, लेकिन इस छड़ी को अब मुझे ले जाना होगा, क्योंकि अगर ये तुम्हारे पास रही तो खतरा हो सकता है। जो आज्ञा भगवान, ये लो आपकी छड़ी। और भोलेनाथ भीमा की छड़ी को लेकर वापस चले जाते हैं। जब भीमा अपनी पत्नी के साथ घर पर था तो तभी कुछ गांव वाले उसके घर आते हैं। माँ, हमें तुम्हारी सभी बातों का पता चल चुका है कि तुमने किस तरह से बाढ़ में हमारी मदद की थी, पर हम बहुत ही खुश हैं कि तुमने हमारी मुसीबत में मदद की। अब हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। और वे भीमा को बहुत सारा धन दे देते हैं और साथ में ही उसका नया घर बना कर देते हैं, जो पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत और बहुत ही बड़ा होता है। और सभी गांव वाले और सरपंच सर वहाँ से चले जाते हैं। समय बीतता है और भीमा पैसे के नशे में सब भूल जाता है। वह अब बहुत ही घमंडी हो जाता है। वह भोलेनाथ को भी भूल जाता है। ओ जी, आजकल आपको क्या हो गया? आप तो भोलेनाथ के मंदिर भी नहीं जाते। भगवान, अब क्या भोलेनाथ को याद करूं? अब तो मेरे पास बहुत पैसा है, अब हमें किस चीज की जरूरत है? ओ जी, ऐसे नहीं बोलते, भोलेनाथ सुन रहे हैं, वे ऐसे बुरा मान जाएंगे। तुम चुप हो जाओ, मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। पर भीमा अपनी पत्नी की एक नहीं सुनता है। पर भीमा जो कुछ कह रहा था वो सब भोलेनाथ उसकी सुन लेते हैं और भोलेनाथ उसको सबक सिखाने की ठान लेते हैं। लगता है इस भीमा को सबक सिखाना ही होगा, इसको पैसे की गर्मी बहुत चढ़ गई है। तभी भोलेनाथ उसके घर में अचानक आग लगा देते हैं और रात को ही भीमा का सारा घर जल जाता है। भगवान हो भगवान, ये क्या हो गया? सारा घर जल गया हमारा तो। ये कैसे हो गया? ओ जी, ये तो मैं अभी नहीं जानती, अचानक ही हमारे घर में कैसे आग लग गई। लगता है भोलेनाथ हमसे नाराज हो गए। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। ओ जी, तुमने भोलेनाथ को बोलकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम तो पैसों के नशे में चूर हो गए। ओ भगवान, तुम सही कह रहे हो, चलो भोलेनाथ के पास ही चलना होगा। और वे एक मंदिर में चले जाते हैं जहाँ भोलेनाथ होते हैं। ये भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर दो, मैं पैसों की नशे में सब कुछ भूल चुका था। हे भोलेनाथ। तभी वहां पर भोलेनाथ प्रकट होते हैं और वे कहते हैं, भीमा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तूने मेरा बहुत ज्यादा अपमान किया है और ये इसी अपमान का बदला है। हे भोलेनाथ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करो। मैं आपका एक नादान बच्चा हूँ। चलो ठीक है भीमा, अगर तुम ये मानते हो कि मुझसे भूल हुई है तो ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन आगे से पूरा ध्यान रखना। जी भोलेनाथ, मैं आज के बाद आपके बारे में कभी भी भला बुरा नहीं बोलूंगा। ठीक है भीमा, जाओ तुम अपने घर वापस जाओ, तुम्हारा घर फिर से ठीक हो गया है। जो आज्ञा भगवान। और जब भीमा अपने घर जाता है तो उसके पूरे घर की आग बुझ जाती है और उसका घर वैसा का वैसा पहले की तरह हो जाता है और दोनों पति पत्नी भोलेनाथ की फिर से पूजा अर्चना करने लगते। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। इस प्रकार भीमा और उसकी पत्नी दोनों ही खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं।